आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। फर्स्ट डिफरेंस ये है, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है वो डिजीज़ पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड होती है, लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो डिजीज़ पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड नहीं होती। सेकंड है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो पैथोजन के अटैक से होती हैं। पैथोजन्स के कौन से होते हैं? लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एट्सेट्रा। लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो किसी भी पैथोजन के अटैक से नहीं होती हैं। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो या तो किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होगी, जैसे बॉडी में न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, किसी विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। या फिर कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी में मान लीजिए हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है, तो ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी में आता है। थर्ड है, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं उसके एग्जाम्पल है मलेरिया, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसके एग्जाम्पल है डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, ओबेसिटी हो गया। फोर्थ डिफरेंस ये है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं। नेक्स्ट है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो इनहेरिटेड नहीं होती फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो इनहेरिटेड होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अभी हमने हीमोफीलिया का एग्जाम्पल देखा था कि जो हीमोफीलिया होता है वो जनरेशन टू जनरेशन जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो इमीडिएटली डेवलप होती हैं, इसलिए इन्हें एक्यूट डिजीज़ भी बोलते हैं, लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो काफ़ी टाइम के बाद अपीयर होनी स्टार्ट होती हैं बॉडी में, ठीक है, इसलिए इन्हें क्रोनिक डिजीज़ भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए डेंगू है या मलेरिया हुआ है तो वो 1 या 2 दिन में उसके सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन किसी को शुगर हुआ है या फिर कैंसर हुआ है तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं काफ़ी टाइम बाद आने स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। वैक्सीनेशन के थ्रू, अपने आसपास सफाई रख के, हैंड्स को बार बार वॉश करके, और जो खाना है वो अच्छे से पका हुआ खाना चाहिए। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है? एक अपना डेली रूटीन को मेंटेन करके, एक्सरसाइज करके, अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप से, एक हेल्दी डाइट फॉलो करने से हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी को शुगर हो गया तो वो सही तो नहीं हो सकता प्रॉपर से, हम उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं।